बताएंगे क्या क्या? हाँ, ये देश की युवाओं की जीत है। हाँ। और जो युवा इस देश का अपने हक अधिकार को समझा, उस अधिकार को जताने के लिए दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह भर दिया। और आज इस देश का युवा किसी भी तरह से अपना भविष्य को सौदा करने नहीं देगा। ये बतलाने के लिए दिल्ली की सड़कें जो है गवाह रही 20 जुलाई को। आज फाइनली हम लोग जीते हैं, ये देश के युवाओं की जीत है। मैं वैशाली से आई हूँ, गाजियाबाद। मैं बच्चों की मांग पूरी होने की खुशी में आई हूँ। बच्चों का जो मेहनत है इतने दिनों की, वो आज रंग लाई है। बच्चों को बहुत शुभकामनाएं। बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, पर गवर्नमेंट आगे ऐसा काम ना करे जो कि बच्चों को धरना पे बैठना पड़े। गवर्नमेंट को संभलना चाहिए, बच्चों से सीख लेनी चाहिए कि हमारे युवा आज के पढ़े लिखे हैं, तो वो आप सहेंगे नहीं। उन्होंने बहुत सह लिया। धन्यवाद। मेरा नाम रूबी है, मैं यूपी से हूँ, यूपी के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे भी इस सरकार में वैकेंसी का इंतजार करते करते हुए 8 साल हो गया। 2018 में जो सुपर टेट दिया था मैंने 69,000 वैकेंसी का, वो 3 साल कोर्ट में मुकदमा चला था। उसके बाद मैं डिप्रेशन में इतना चली गई थी, अगर मेरे मम्मी पापा मुझे हौसला नहीं देते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। लेकिन इस सरकार ने बच्चों का नहीं सुना। जब भी धरना प्रदर्शन हुए थे, बच्चों को पिटवाया जाता है, बच्चों की हर बार हार ही होती थी। लेकिन अब जब पूरे भारत का बच्चा एक हुआ है, तो सबने जीत हासिल कर ली और ये जीत हासिल की है, आगे भी जारी रहेगी, जीत होती ही रहेगी। अब बच्चे झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं, अपना हक लेकर रहेंगे। सबसे बड़ी खुशी का दिन भैया ये है कि जिन बच्चों ने अपनी जानें गंवाई थी, नीट की परीक्षा लीक हुई थी, आज उनके मम्मी पापा को बहुत बड़ी खुशी हुई होगी कि उनके बच्चों ने आज न्याय हासिल कर लिया या न्याय मिल चुका। मेरा नाम सचिन है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। अभी जो बात हुई है, सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे बोलने वाली सीजेआई या पार्टी बोल रहे थे, लेकिन इसके आगे अभी सरकार को पता चला होगा कि सब लोग इकट्ठा होके कैसे जीत पाते हैं। और हिस्ट्री में ये ऐसा पहली बार हुआ है कि और जेनजी ने ये जो लड़ा हाथ में लिया था। अभी इसके आगे भी सरकार कोई भी गलत चीज करेगी, कोई भी काम गलत होगा, तब भी ये जेनजी पूरा यूथ इकट्ठा आएगा और जेनजी सरकार को यही हश्र होगा कि आप गलत चीजें ना करो। उसका सब लोग यूनाइटेड होकर आवाज एक करेंगे और इसका विक्ट्री पाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम तान्या है, मैं दिल्ली से ही हूँ और मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। और मेरी सरकार से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरीके से नीट एग्जाम के लिए आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हो और जो भी उसके सुधार के लिए काम कर रहे हो, ऐसे सभी एग्जाम के लिए काम करिए। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक एग्जाम नहीं हम कई सारे एग्जाम देते हैं, तो हमें कई सारे स्टेट में जाना पड़ता है। 2 से 3 हज़ार हमारे खर्च होते हैं मिनिमम। तो सरकार प्लीज इस पे ध्यान दीजिए कि पेपर लीक कम हो और हमें जो ये एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो खर्च आता है हमारा, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसमें बहुत खर्च आता है। तो पेपर लीक जैसी समस्याएं ना हो और एक फेयर कंपटीशन हो, उसके लिए सबसे ज्यादा काम करें एजुकेशन सिस्टम में। और एग्जाम जो भी कंडक्ट कराते हैं तो एक फेयर एग्जाम कंडक्ट कराएं। और कैसे कवर करूँ यार, छतरी बच्चा वो पोस्टर जो छप रहा है ना, अरे वो तो मेरी फोटो गलत लगा दी, मुझे फोटो में छापा है। गवर्नमेंट ने मान लिए हैं और अभी प्रोटेस्ट का विड्रॉल को लेकर के सौरभ दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहेंगे उसके लिए? मैं तो अभी आई हूँ तो मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है। 12 साल में पहली बार। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सार्थक है, मैं बैंगलोर से आया हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। कितने दिनों से प्रोटेस्ट है? हम लोग 7 दिन से यहाँ पर मैं आ रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में। सौरभ दास ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विड्रॉल का है प्रोटेस्ट का, कैसे देखते हैं तमाम डिमांड जो आप लोगों के थे, स्टूडेंट्स के थे, वो मान लिए गए? बिल्कुल, ये मानना उनका ज़रूरी भी था, क्योंकि सरकार को जब ये लगने लग जाता है कि हमारे से ऊपर कोई नहीं है, तब उनको ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं, जनता अभी भी है जो कि आपको याद दिलाएगी कि आपके काम की अकाउंटेबिलिटी है। आप देखिए, पहली बार 12 साल में बीजेपी की गवर्नमेंट ने एक मंत्री का इस्तीफा लिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अब चेंज का वक्त आ गया है। चेंज सरकार के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि हम चाहते हैं, जेएनजी चाहते हैं नेपाल या बांग्लादेश हो जाए हिंदुस्तान में, वो नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए आप अपने काम की अकाउंटेबिलिटी लो। अगर कुछ
गलत हो रहा है, अगर कुछ खराब हो रहा है तो आप उसके लिए जवाब दे ही दो हमें। क्योंकि इस्तीफा हो गया, प्रोटेस्ट विड्रॉल का कॉल, बेंगलोर जाएंगे आप? बिल्कुल बेंगलोर जाएंगे, लेकिन सवाल पूछना खत्म नहीं करेंगे। अब E20 पेट्रोल पे सवाल होगा, पोल्यूशन पे सवाल होगा, करप्शन पे सवाल होगा, हर उस चीज़ पे सवाल होगा जिसका हमारे को जवाब नहीं मिल रहे 12 साल से। आ जाइए अंदर। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और प्रोटेस्ट के विड्रॉल का कॉल दिया है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बच्चे जो है प्रदर्शन कर रहे थे, आपको लगता है वो सफल हो गई? हाँ, जिस लिए कर रहे थे अब इसलिए वो सफल है, लेकिन एजुकेशन स्तर हमारे इंडिया में इतना ख़राब है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रोटेस्ट से जो जिस चीज़ के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे वो तो हमारी सफल है, वो जो हमने मांगा वो हमें मिल गया। लेकिन आप देखेंगे एजुकेशन स्तर इतना ख़राब है हमारे इंडिया में, 94,000 स्कूल बंद हैं। स्कूल के बाद यूनिवर्सिटीज़ का नंबर है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने 20 सालों में लाखों स्टूडेंट्स, आपने पुलिस ले ली, डॉक्टर ले ली, इंजीनियर ले लिए, आपको 20 साल बाद याद आ रहा है कि वो यूनिवर्सिटी में 40 में से 38 बिल्डिंगें अवैध हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये सरकार शिक्षा के खिलाफ क्यों है। शिक्षा के खिलाफ और छुट्टियां पड़ती हैं, बच्चों को समर कैंप लेके जाते हैं, तो यहाँ इन्होंने गवर्नमेंट टीचर्स को लगा रखा है काम पे कि बच्चों को वो पाठशाला लेके जा रहे हैं, RSS की पाठशाला लेके जा रहा है समर कैंप पे। तो चाहते क्या है मुझे ये समझ नहीं आता। एक बात बताइए, आप कितने दिनों से यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं? मुझे तकरीबन 34 से 35 दिन हो गए यहाँ पर। 34-35 दिन हो गए। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। तो अब क्योंकि विड्रॉल का कॉल दिया है, थोड़ा रिलैक्सेशन भी है कि जो मंशा थी आप लोगों की, जो जिस नारे को लेकर के आप लोगों ने ये प्रधान के इस्तीफे के लिए, वो सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और भी चीज़ें हैं जिस पर बात होनी चाहिए थी कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है तो सिर्फ हम इसकी ही बात नहीं होनी चाहिए थी। इतनी खराबियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या शिक्षा को लेकर हो या पेट्रोल को, इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर हम प्रोटेस्ट करने बैठे तो ऐसा लग रहा है सारी ज़िंदगी प्रोटेस्ट भी निकल जाएगी। तो उन लोग सरकार को ये सीखना चाहिए, सिर्फ इस चीज़ से शायद उनको अकल आ जाए कि हम शायद अब कोई गलती ना करें कि स्टूडेंट इस चीज़ के लिए भी कर सकते हैं, इसीलिए बस। पहना हुई है। मेरा नाम राहिल है। कितने दिनों से आप इस प्रोटेस्ट के हिस्सा रहे हैं? आज प्रोटेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कॉल ऑफ कर लिया गया है, सारे डिमांड्स आपके पूरे हो गए हैं। सौरभ दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है, कैसे इसे देखते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छा किया। अगर ये रिजाइन नहीं करते तो मोदी जी का रिजाइन होना था। ये तो अच्छा काम किया उसने, पहले ही रिजाइन कर दिया, नहीं तो उनका ही रिजाइन होने वाला था। बाकी तो मुझे इतने हो गए, कम से कम 20 से 25 दिन मुझे हो गए सेवा करते करते, ऐसी बात। मगर ये तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी बात है कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, JNK, जहाँ के लोगों को पहले ही जुल्म हुए हैं। हमें पता नहीं घर जाके हमें क्या करेंगे, हमें डिटेन करेंगे, वैसे ही केस चढ़ाने की हमें पता है। हमने बहुत जुल्म सहे हैं, बहुत जुल्म इससे पहले। होल्ड अप अभी नहीं है, अभी जब वहाँ पे CJP की टीम जो बोलेगी, अभी जो ऑफिशियल हम उसके लिए अनाउंसमेंट कुछ नहीं कर सकते, जो हमारी टीम है वो कह सकती है, उसके बारे में हम कुछ, बाकी हम खुश है। हाँ हम खुश है इस बात से। हम अगर वो रिजाइन नहीं देती तो मोदी जी का रिजाइन ले लेते हम। आप देख रहे हो, बाकी क्राउड देख रहे हो कितना है। पहले अमित शाह का रिजाइन चाहिए। जो खबरें आ रही हैं उससे तो काफी खुश है। आप मेरी बात सुने, तानाशाही नहीं चलती है, तानाशाही नहीं चलती है, कहीं पे भी तानाशाही नहीं चलती है। मेरा नाम सचिन सिहाग है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। यहाँ मैं JNU में हूँ रिसर्च वर्क में। तो जहाँ तक कि आपने जैसे खुशी की बात की, तो जो खबरें आ रही है, जिस तरह की न्यूज़ हम तक पहुँच रही है, उस हिसाब से बहुत अच्छी बात है। ये एक कहीं ना कहीं मतलब हमारी यही डिमांड थी कि इस तानाशाही सरकार की, मतलब जो इनके पास एक्सेस पावर हो गया है, उस चीज़ के लिए इनकी आंखें खुलनी जरूरी थी। तो ये जो अभी आंखें खुली है, सरकार की कार्रवाई हुई है, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में और हर इंसान को, हर मंत्री को, हर सांसद को, MLA MP को ये मैसेज जाएगा कि सरकार जो है गलत करने पे एक्शन लेती है। इस सरकार में ये सिस्टम चल रहा था कि अगर आप चाहे जितना मर्जी गलत करो, आप चाहे कुछ भी करो, जैसे कि हिंदी में बोलो। एक मिनट अपना नाम बताइए। My name is Hitesh and I'm from Hisar, Haryana. I'm from Hisar, Haryana, and I'm come here for the people who are traumatized and sacrifice their life. What are you studying? Are you a student or are you a professional? I am a student. I am pursuing engineering. Okay. Since how long have you been here? 25 days. Been 25 days, a long
struggle for you all. In fact, the minister has resigned, and Saurabh has just taken a press conference and has confirmed that they will withdraw the protest. What are your thoughts regarding the whole, the whole journey that you? It's been a very long time, including the hunger strike and in the that the violence happened on the 20th July. But unfortunately, we don't think that the government this early accept our demand. But unfortunately, they realized their mistakes. And this protest, the Jinju protest, show there's the power of the democracy. The democracy is of the people, for the people, and by the peoples. We restore democratic values in the countries. And if the Prime Minister do not accept our demands, they should be ready for the next time the resignation should be demanded for their own. And the accountability come in the system shows every minister should be accountable for everything that happen in their ministries. Okay, thank you. भाई 1 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं. Hello, myself Shailendra Joshi, and I'm came from Ahmedabad in protest. I'm stayed in this 25 days in this protest, and I suffered from lots of sacrifices that students did in this protest. Many was young students were died in this protest. This being a very huge protest that's happening in this Jantar Mantar, and this protest the protest will be withdrawn now. Saurabh has taken a press conference. What all things comes in your mind? The first thing is come in my mind. This protest is, if government not accept that, we accept the resignation of Mr. PM Modi. He did not accept our demand. We will regard to. मैं पुणे से आया हूँ. पुणे से आप आए हैं. आज विड्रॉल का कॉल जो है वो दे दिया गया है सौरभ के द्वारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए. बहुत लंबा सफर रहा. आप कितने टाइम से थे यहाँ? मैं यहाँ पे फिलहाल 10 दिनों से हूँ. मैं वर्किंग बंदा हूँ, मैं काम करता हूँ, तो मैं अपनी ऑफिस की छुट्टी लेके यहाँ पे आया हूँ. और बच्चों का सपोर्ट देना चाहिए था. सोनम सर के साथ भी बहुत बुरा किया जा रहा था, तो सपोर्ट में तो लोगों को आना ही था. और जिस हिसाब से सरकार ने लोगों को दबा के रखा था, ये लोगों का गुस्सा है जो यहाँ पे उमड़ पड़ा है. और जिस हिसाब से सरकार ने एक्शन लिया है, ये दोनों एक्शन सरकार के ऊपर बहुत बैकफायर किया गया है. पहले इन्होंने जो सोनम सर को उठाया है, उसके बाद लोगों का गुस्सा निकला है. उसके बाद जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस और जो आरपीएफ के जवान हैं, उन्होंने लोगों पे जो लाठीचार्ज किया, ये भी बहुत गलत किया उन्होंने. छोटी छोटी बच्चियों को और छोटे छोटे स्टूडेंट्स को मारा गया है. मैं वहीं था, सब मैंने देखा. मैंने बचाने की भी बहुत कोशिश की है, और ये सरकार के ऊपर वापस बैकफायर किया. अगर सरकार अभी बिल्कुल, ये तो अभी शुरुआत हुआ है. अभी एक एजुकेशन मिनिस्टर का हमने रेजिग्नेशन लिया है. इसी हिसाब से हमें देश के जितने भी मंत्री है, अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो वो अपना रेजिग्नेशन देंगे, वरना ये प्रोटेस्ट इसी तरह जरूर रहेगा. क्या बताना मैम, इतना लंबा प्रोटेस्ट रहा, आप भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा रही. जी. क्या कुछ यादें लेकर के यहाँ से जाएंगी? कहीं ना कहीं यादें लेके यही जाएंगे. मोदी सरकार ने छोटे छोटे बच्चों के कपड़े फड़वाए और हम लोगों को मारपीट करी और हम लोगों को जलील किया, सड़कों पे गुंडों से हमें पिटवाया. ये बड़ी यादगार है हमारे. उससे ज्यादा क्या हो सकती है हमारे लिए? आप बताइए. हमारे मुक्के मार के, डंडे मार के, जवान लड़कियों पे हाथ उठा के, मासूम बच्चों पे हाथ उठा, उससे ज्यादा यादगार क्या होगा हमारे लिए? बताइए. कहीं ना कहीं जो आप लोगों का आंदोलन था, आज सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है धर्मेंद्र. हाँ, धर्मेंद्र पर अब हमारी जो 2 मांगे और है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से कोई हिलेगा नहीं. कॉन्फ्रेंस की गई है सौरभ द्वारा, ने ये बताया है कि सारी मांगे पूरी हो गई है. जिन पुलिस वालों ने हम लोगों पे हाथ उठाया, उनको सारे को सस्पेंड करना चाहते हैं हम. यह हमारी डिमांड है. उसके बाद हम सोचेंगे. हमारे ख्याल में तो अभी ये भी आ रहा है, हम प्रधानमंत्री को, जो मोदी सरकार है, उनको भी हम रिजाइन दिलवा के इसमें है, मूड में है. बाकी आगे देखते हैं क्या होता है. अगर कहीं ना कहीं आपके हाँ, हमें पहले से विश्वास था, अगर पूरी पब्लिक एक साथ होगी तो किसी को भी हटा सकते हैं, किसी भी कुर्सी से. कहाँ से आती हैं? मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ. और क्या करती है? मैं इधर इसलिए आई थी, प्रोटेस्ट के लिए. जी. और नाम क्या आपका? मेरा नाम हादिया. कैसे लगी थी आपको? टायर गैस फेंका हुआ है. अच्छा, टीयर गैस. जी. थैंक यू सो मच. बताइए. सरनप्रीत सिंह. कितने दिन से यहाँ पर है? मैं यहाँ पे करीब 25 दिन से हूँ. पीओसी सिक्योरिटी हूँ. यहाँ पर मैं सिक्योरिटी संभालता हूँ. जो आप गेट सेंटर आते हैं उसके जिम्मेदारी आपकी है. जी. तो ये आप फ्री में कर रहे थे या क्या? यहाँ पैसों को लेके कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा. सब फ्री में कर रहे हैं. पैसे लेके नहीं,
कोई भी पैसे लेके कोई भी नहीं कर रहा। हमें कौन सा पैसे मिले? सेवा ही है ये हमारे सब भाई हैं जिन्होंने जो भी ये तो जो यहाँ है ठीक है, बट जिन बेचारों ने जिनकी मौत हो गई उनका भी बहुत दुख है। तो उस काम में भी हम पैसा ले तो क्या हो? यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं कर रहा। आपने यहाँ कभी कोई QR कोड या कुछ देखा? एक डब्बा देखा खाली डोनेशन वो, कोई पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। एक जो सेवा आपने की, जैसे आपने बताया कि बच्चों के लिए आप काम कर रहे थे यहाँ पे, जो 25 दिन से 30 दिन से जो सेवा की, आज जैसे इस्तीफा हो गया, प्रोटेस्ट भी संभावित है कि वो बुला लिया जाएगा वापस, जी कहीं ना कहीं संतुष्टि है? देखिए मेरी बात सुनिए, जो हमारी मेन मांग थी इस्तीफा वो मिल गया, और इस इस्तीफे के बाद ना यूथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। जो एक ये जो इस्तीफा ये यूथ की जीत है, ये जो यूथ ने करा है, जो कभी सरकार बदल नहीं सकती थी, उसको में इतना बड़ा इस्तीफा लाना अपने अंदर है, और हम बहुत संतुष्ट हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को भी थैंक्स कि उन्होंने बच्चों की बात रखी, चाहे देर में रखी। आंदोलन है, आंदोलन लंबे चलते ही हैं, ये सबको ही पता है, रखी, बट हाँ बच्चों का मान सम्मान रखा सरकार ने, बहुत अच्छी सीख है सरकार को। सरकार को ये बात जाननी चाहिए, जो यूथ होता है वो एक देश का सबसे बड़ा स्तंभ होता है, उसके भविष्य के साथ, क्योंकि अगर आप यूथ के भविष्य के साथ ही छेड़खानी कर देंगे तो आगे जाके देश को कैसे बढ़ा पाएंगे। क्या यादें लेके जाएंगे? बहुत यादें खत्म ही नहीं हो सकती। फोन भरे पड़े हमारे, इतने यार दोस्त बने, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग मिले। मैं दिल्ली से ही हूँ। संतुष्टि है? संतुष्टि बहुत। अपना नाम बता दीजिए सर।